बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ यही कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसे मुस्कुराते होंगे और आप सबके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें, सजे रहें, आमीन। रमज़ान मुबारक की ख़ास तैयारियों में बहुत ख़ास तैयारी है सब्ज़ियों और फ्रूट्स को सेव करना, उनको अपने टाइम की बचत के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्टोर करना। ठीक है जी, तो आज की हमारी ये वीडियो है इसी हवाले से। रमज़ान मुबारक की लास्ट टाइम की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया। इन वीडियोस को बनाने का मकसद क्या होता है मैं क्लियर करती जाऊँ। बहुत लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि भाई क्यों रमज़ान मुबारक में आप कोई काम नहीं करते हैं या आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं या आप वीडियोज़ नहीं बनाते हैं या कुछ भी इस तरह से। तो बात यह है कि कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि हमें टाइम की बचत हो, हम पैसे की बचत कर सकें। तो जहाँ तक मुमकिन हो हम ये दोनों काम करेंगे और ख़ास तौर पे इन वीडियोस का बनाने का मकसद ये होता है कि वर्किंग लेडीज़ के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। कुछ काम जो पहले से कर के रख सकती हैं उनको वो कर लें ताकि रमज़ानुल मुबारक में वो अपनी जॉब के साथ साथ अपने घर को और इबादत को पूरा पूरा टाइम दे सकें। तो जी, सारी वेजिटेबल्स जो मैंने आपको दिखाई वो धुली हुई नहीं थी, उनको पहले अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद 1 बाय 1 तमाम वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर करना है मैं आपको दिखाऊंगी। गाजर को हमने वॉश किया, पील ऑफ किया और यहाँ पे इसको कट कर लिया, छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। ये हम राइस में भी डाल सकते हैं, मैक्रोनी में डाल सकते हैं, कोई भी कटलेट्स वगैरह के लिए अगर हमें चाहिए तो हम डाल सकते हैं इन छोटे क्यूब्स में कटी हुई। इसके बाद ये हमने बड़े बड़े चंक्स काटे हैं, ये भी हम राइस में डालते हैं, मिक्स वेजिटेबल बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कुछ हमने इस तरह की कटिंग में कर ली है और बाकी हम जूलियन कट करेंगे जो कि हमें रोल्स के लिए चाहिए होती है, सैलेड के लिए चाहिए होती है, चाइनीज़ राइस अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए चाहिए होती है। मुख्तलिफ जो चीज़ें आप बना रहे होते हैं उनमें मुख्तलिफ शेप्स में आपको ज़रूरत पड़ती है सब्जियों की। और ये जब आप फ्रीज़ कर लेंगे और फ्रीज़ करने के बाद यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि मैंने खुद यूज़ किया है और अब दोबारा से मैंने फ्रीज़ करके रखा है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनता है। ठीक है, आप इनको जिपलॉक बैग में डाल के महफूज कर लीजिए, पानी नहीं है तो कोई मसला नहीं बनेगा। तो यहाँ छोटे क्यूब्स मैंने अलग से पैक किए, जूलियन कट को अलग से पैक किया है और जो बड़े चंक्स में कट किया था उसमें हम शामिल कर देंगे उबले हुए मटर। ये 1 किलो मटर है, दोनों पैकेट्स में मैंने आधे आधे मटर शामिल कर दिए। शिमला मिर्च भी हमने जूलियन कट की है, छोटी छोटी कट की है और बड़े बड़े चंक्स में कट की है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुख्तलिफ रेसिपीज़ के लिए हमें मुख्तलिफ शेप्स में चाहिए होती है। छोटी और जूलियन कट को हमने अलग से पैक कर लिया और जो बड़े चंक्स थे उनको हमने मिक्स वेजिटेबल के पैक में महफूज कर लिया है। तो ये मिक्स वेजिटेबल्स आपको बहुत काम आएंगी जब भी आपको मिक्स सब्ज़ी बनानी है या चावलों में आप सब्जियों के पुलाव बना रहे हैं। बिलीव मी कि आप निकालेंगे पैकेट और आपने मसाला बनाया और उसमें डाल दिया और झटपट से आपकी कोई भी रेसिपी डन हो जाएगी और आप इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। प्याज को देख लीजिए, प्याज बहुत महंगा है लेकिन रमज़ान मुबारक में और महंगा हो जाएगा। तो हमने इसको छील लिया, काट लिया और काटने के बाद फैला के हमने हवा में इसको खुश्क कर लिया। ठीक है, पंखे के नीचे रखें कि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद गरम तेल में इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने तकरीबन 8 से 9 किलो प्याज जो है वो कट किया था, तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे जितनी ऑयल में गुंजाइश है, जितना आपका बर्तन आपको बता रहा है कि इसमें आप इतना डाल सकते हैं। और आपको इसको मुसलसल देखते रहना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि तमाम प्याज एक तरह से ब्राउन हो जाए। तो जब ब्राउन हो गया तो आपने इसको टिश्यू पेपर पे निकाल देना है, फैला देना है, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत अच्छा सा क्रंची हो जाएगा। फिर आपने इसको टिश्यू पेपर से हटा देना है और मज़ीद फ्राई करके इसी टिश्यू पेपर पे डालते जाना है। जब सारा फ्राई हो जाएगा तो आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है और मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा फ्राई किया है। ये देखें, जो खुश्क होता जाता था, क्रंची होता था, उसको मैं बाउल में डालती जा रही थी और मज़ीद जो है वो इस बड़े बर्तन में डालती रही। तो इस तरह से ये सारा प्याज मैंने ब्राउन कर लिया। अब आप चावल बनाएं, अब आप कौरमा बनाएं, आप कुछ भी बनाएं, बिरयानी बनाएं, आपके पास ब्राउन प्याज मौजूद है। आप झटपट से, आप काम से देर से वापस आए हैं, आप थके हुए हैं, कुछ भी है, आपको टेंशन नहीं रही है, तो ये सब काम हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, वरना रमज़ानुल मुबारक हमें काम से नहीं रोकता है। इसलिए आप इस तरह से इसको ब्राउन करके रख सकते हैं और इसको अपने जिप लॉक बैग में डाल के महफूज कर लेना है। जो प्याज मैंने पंखे के नीचे कट करके रखा था उसी में से 2 पैकेट मैंने कच्चे प्याज के भी फ्रीज़ कर दिए, क्योंकि पके हुई कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो आप पका रहे हैं ना, उसमें आप फ्रीज़ की हुए सब्जियां डाल सकते हैं कि वो नरम पड़ जाती हैं। तो क्या हुआ, पकी हुई सब्ज़ी नरम ही होती है। जिस चीज़ में आपको क्रंच चाहिए, जैसे चाट में आपको शामिल करना है या सलाद के लिए है, तो आप ताज़ा प्याज कट करके डाल सकते हैं।
पकोड़ों में आप इस तरह से कट किए हुआ प्याज डाल सकते हैं। तो कुछ मैंने ब्राउन कर लिया था और कुछ इसी तरह से कट करके सेव कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं फ्राइज़ के लिए जो है वो पोटैटो कट कर रही हूँ। वॉश कर लिया, पील ऑफ कर लिया। बच्चों का रोज़ा होता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको चीज़ चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ ताकि हम उनको उनकी मर्ज़ी की इफ्तारी बना के दे सकें। तो ये देखें, इस तरह से पहले इस शेप में कट करेंगे और उसके बाद इनको इस तरह से हमने सारे कट कर लेना है। क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही कि आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जितनी भी बनानी है आप इसको बना सकते हैं। सारे आलू को इसी तरह से कट कर लेने के बाद हमने 2 से 3 मरतबा इसको पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालेंगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अंदर स्टार्च होता है जो कि हमने रिमूव कर देना है। तो 1, 2, 3 मरतबा आप धोएं जब तक कि पानी साफ़ ना हो जाए। उसके बाद यहाँ एक बर्तन में हमने पानी बॉईल कर लिया और उसमें हमने आलू शामिल कर दिए। 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको हम बॉईल करेंगे, हमने गलाना नहीं है, जस्ट इसको हल्का सा हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है। और जब आप पोटैटो इस तरह से ये उठा के देखेंगे तो इसके साथ छोटे छोटे से बबल्स बन रहे होंगे। बस ये डन है, आप इसको पानी से निकाल दीजिए और इसको भी आपने कपड़े पे फैला के पंखे के नीचे रख देना है ताकि पानी जो इसके साथ थोड़ा बहुत है वो खुश्क हो जाए। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको कुछ मसाले लगाएंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ नमक और लाल मिर्च लगाना चाहते हैं तो सिर्फ नमक लाल मिर्च लगा दीजिए। अगर मेरी तरह से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने जब ये खुश्क हो गए तो इस पर डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर का टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है फ्राइज़ में। आम रूटीन में भी अगर आप बनाते हैं तो ज़रूर डालिएगा और इसके साथ ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोनों चीज़ें मैंने 1.5 टेबल स्पून डाली हैं और इसके साथ 2 टेबल स्पून मैंने डाला है चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर। तो ये चीज़ें डाल के हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको हमने इसी तरह से जितनी क्वांटिटी 1 दिन की आपको चाहिए है उसके मुताबिक आप पैकेट बना के इसको फ्रीज़ कर दीजिए। और जब भी आपको बनाने होंगे जस्ट ऑयल गर्म किया और आपने इनको निकाला और फ्राई कर लिया, आपके बिल्कुल फ्रेश वाले फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टमाटर। टमाटर भी बहुत सस्ते हैं, जितना आप सेव कर सकते हैं। केचप बना लीजिए, चिली गार्लिक सॉस बना लीजिए या सिंपल आप फ्रीज़ कर लीजिए सालन के लिए, हांडी के लिए। तो यहाँ मैंने बहुत सारे टमाटर कट कर लिए थे और बिल्कुल रफली कट किए हैं, बड़े छोटे नहीं, जिस तरह से भी कट करें। यहाँ एक पैकेट में सिर्फ आपको दिखा रही हूँ जो मैंने बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल जो टमाटर हैं उनको मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया। आप इस तरह से रख सकते हैं, मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आपको जब ज़रूरत है आप निकालें और हमाम दस्ते में इसको कूट के आप सालन में शामिल कर दें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है वो है कि हम इनको कुक कर लें। तो जितने टमाटर मैंने कट किए थे उनको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर किया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, हमने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया है और उसमें हमने टमाटरों को अच्छे से गला लिया, सॉफ्ट कर लिया। हैंड ब्लेंडर से कर लें, ब्लेंडर में डाल के कर लें, चॉपर में डाल के कर लें, आप इसको पेस्ट बना लें और किसी भी ऐसे बर्तन में जो कि फ्रीज़र में जा सकता है उसमें आपने डाल के फैला के इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जिपलॉक बैग्स में डाल के महफूज कर सकते हैं। अगर बड़े बर्तन में नहीं डालना है तो छोटे जो कंटेनर्स होते हैं उनमें डाल दीजिए या आइस क्यूब ट्रे में डाल के भी आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये कटे हुए टमाटर भी आपके सामने है, ये फ्रीज़ होने के बाद भी कोई जुड़े हुए नहीं है आपस में, ये आराम से अलहदा हो जाएंगे। और जब भी आपको सालन बनाना है आप इनको निकाल के पीस के या कूट के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी चने। चनों को जब हम बॉईल करके रखते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम बॉईल करके इनको फ्रीज़ करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये इशू होता है कि चने जब हम बॉईल करके फ्रीज़र में रखते हैं और दोबारा से उनको रीयूज़ करते हैं निकाल के, तो उनमें वो टेस्ट नहीं रहता है, वो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उनका और वो बिल्कुल अंदर से ऐसे खाली खाली से महसूस होते हैं। तो ये बहुत कारामद सी टिप है, मैंने पहले इसको खुद टेस्ट किया कि कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं बनता है, कोई मसला तो नहीं होता, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चनों को आपने रात में भिगो देना है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होते हैं और जितने भी यूज़ होते हैं, ठीक है। रात भर आपने इसको भिगो के रख देना है, कोई नमक सोडा ऐड नहीं करना है। मॉर्निंग में ये सॉफ्ट हो चुके होंगे, आपने इनका पानी निकाल देना है सारा, इसको रिमूव कर दें पानी को और उसके बाद आप इसको एज़ इट इज़ यानी पानी निकाल के बॉयल किए बगैर आप इसको छोटे छोटे जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर लीजिए।
एक टाइम में आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने पैकेट आप बनाएं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसको आप फ्रीज़ कर दें। जब भी आपको बॉईल करने हैं सिंपल निकालें, प्रेशर कुकर में डालें और जैसे हम 15-20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाते हैं उस तरह से लगा के आप गला लें। बहुत आसानी से गल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इनको भिगोने वाला झंझट है वो ख़त्म हो चुका होगा। आप पहले से इनको भिगो चुके हैं। जस्ट आपने बॉईल करना है और चाट बनानी है मज़ेदार सी और इन्जॉय करनी है अपनी इफ्तारी। ठीक है जी। नेक्स्ट सब्ज़ी हमारे पास आ जाती है बंद गोभी। बंद गोभी को हम सिंपल कट करेंगे लंबाई में, और उसको कट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 2 हिस्सों में कर लीजिए, क्योंकि बहुत जो मोटी तय होगी वो कटना थोड़ा मुश्किल होती है। थोड़ा सा इसको प्रेस करें और आपने इसको लंबाई में इस तरह से या इस तरह से कट नहीं करना, थोड़ा सा इसको तिरछा रखेंगे तो ये प्रॉपर साइज़ में आपके पास कट होके आएगी। और आपने इसको इस तरह से काटते जाना है तो ये बारीक कट होके आपके पास आ जाएगी। आप इसको सिंपली सेव कर लेंगे जिप लॉक बैग्स में डाल के, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। और जब भी आप निकाल के यूज़ करेंगे ये बिल्कुल वैसी ही आएगी जैसी कि इसको होना चाहिए है नॉर्मल। चावलों में डालेंगे तब भी, आप रोल्स में डालें तब भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनको भी जिप लॉक बैग में डाल के इस तरह से महफूज कर लिया। ठीक है जी। ये देखिए, जितना भी आपको चाहिए होगा क्वांटिटी आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी मेथी और इसके साथ धनिया, तो यहाँ पे मैं इनको फ्रेश नहीं रख रही हूँ, फ्रेश भी मैंने रखा बहुत सारा धनिया। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आप उसको कपड़े में, यानी फलालेन के कपड़े में डाल के ये टिश्यू पेपर में रोल करके रख लीजिए। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, धो के नहीं रखना है, जब ज़रूरत होगा उस टाइम पे धोइएगा। धनिया और मेथी सुखाने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है, उसी तरह से मैंने इनको सुखा लिया था। और सुखाने के बाद दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करके इस तरह से बॉटल्स, ये मेरे पास ऑलिव्स की खाली बॉटल्स हैं, इसमें मैं इनको भर के रख दूंगी। कोई भी डिश आप बनाएं, कोई भी रेसिपी सिंपल, अगर आप अंडे भी बना रहे हैं ना प्याज टमाटर के साथ, आप उसमें ये मिक्स किया हुआ मेथी और धनिया डालेंगे, बिलीव मी कि टेस्ट चेंज कर देगा आपकी। सिंपल अंडों के खागीने का भी आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। आम रूटीन में भी आप मेथी और धनिया खुश्क करके इस तरह से बॉटल्स बना के रख लें, सालन का टेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाता है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास अदरक लहसुन। हम नॉर्मली हम इसको पेस्ट बना के रखते हैं। यहाँ अगेन आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपके पास कीमे वाली मशीन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है या मैनुअल है, कोई भी है, उसमें आप इस तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लें। ठीक है, इस तरह से। इसमें पानी यूज़ नहीं होगा, इसमें ऑयल यूज़ नहीं होगा, सिंपल आपने इसमें पीस लेना है अदरक लहसुन को। और उसको, ये हाँ मैंने कंटेनर्स लिए हैं जो कि बहुत कम जगह आपकी घेरेंगे और ये आराम से एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं। और ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 200 में आपको 3 कंटेनर्स आराम से मिल जाएंगे। तो इनमें आप ये देखिए इस तरह से हरी मिर्च को मैंने डाल दिया और डालने के बाद इसको इस तरह से कट्स लगा लिए, जितने भी आपको ज़रूरत है। यानी छोटे कट्स लगा लीजिए, बड़े लगा लीजिए, जितना आपको चाहिए है। आपने इसको इस तरह से कट लगाने के बाद फ्रीज़ कर देना है। ठीक है, ये हरी मिर्च आपकी चावलों में, सालन में, पकोड़ों में, हर चीज़ में चली जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों में हम पेस्ट नहीं डालते हैं, हमें फ्रेश हरी मिर्च चाहिए होती है। तो यहाँ इसी तरह का कंटेनर मैंने दोबारा से ले लिया और इसमें टिश्यू पेपर रख दूँगी या किचन टॉवल रख दीजिए। और हरी मिर्च को वॉश करके सुखा लेना है। पानी बिल्कुल खुश्क करने के बाद इसके डंठल उतार दें और इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर रख के आपने इनको सेव कर लेना है। 15-20 दिन तक इन हरी मिर्चों को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है आपके लिए। आप आराम से इनको रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। जस्ट इतना करना है, जब भी खोलें देख लें कि कोई ख़राब हरी मिर्च है तो उसको निकाल दें, जो बाकी हरी मिर्चों को भी ख़राब कर सकती है। तो फिर आप आराम से 15-20-25 दिन इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने उसी तरह से कंटेनर्स में डाला और कट लगा लिए। और ये मेरे पास पहले से मौजूद अदरक लहसुन है, देखिए मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इसको किया हुआ है। तो ये जब हम निकालते हैं ये आपको मुश्किल नहीं देगा बिल्कुल भी। हमने कट लगाए थे, अब छुरी से दोनों तरफ से इसको आगे की तरफ धकेलेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। और ये देखें आराम से टूटेगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है। और जब आप इसको कुक करेंगे ये बिल्कुल ताज़े लहसुन की खुशबू देगा। ये लुक आपको बिल्कुल ताज़े लहसुन की देगा, खुशबू बिल्कुल ताज़े लहसुन की देगा। और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आपने फ्रेश इसको चॉप किया है। बिल्कुल पिसे हुए अदरक लहसुन वाला फ्लेवर या टेस्ट या लुक आपको नहीं आएगी। ठीक है, आराम से आप इसको देखें, साइड से हल्का सा प्रेस करेंगे तो पूरा ये आपके पास पीस आ जाएगा। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है जी। फ्रूट्स मैंने लास्ट ईयर जब वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने फ्रूट्स के आपके साथ कोई शेयरिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं फ्रूट्स को ज़्यादातर इस तरह से स्टोर नहीं करती हूँ। बट कुछ लोगों ने पूछा जो शहर से अगर दूर रहते हैं तो उनको रखना पड़ता है, तो कुछ जो सीज़न में मौजूद फ्रूट्स थे मैंने ले लिए और उनको काट के मैंने छोटे छोटे जिपलॉक्स बैग बना लिए। और बैग बनाने के बाद यहाँ पे ये देखें, साइड से आपने थोड़ा सा खुला छोड़ना है बैग को, और आपने एक स्ट्रॉ के साथ इसकी जो एयर है वो सारी निकाल लेनी है। ठीक है, एयर अच्छी तरह से रिमूव कर दें। एप्पल, बनाना, चीकू, कीवी, खरबूजा और स्ट्रॉबेरी तो जितनी कर सकते हैं आप फ्रीज़ कर लीजिए। मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है और फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी आप आराम से महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सेव कर लिया। कुछ पैकेट्स में मैंने मिक्स फ्रूट डाले हैं, जो मिक्स फ्रूट का शेक बन सकता था, जैसे केले और स्ट्रॉबेरी को एक जगह कर लिया, या केले के साथ कीवी शामिल कर दी, या चीकू शामिल कर दिया। इस तरह से मैंने मिक्स फ्रूट के भी कुछ पैकेट्स बना लिए थे, तो आप इस तरह से मिक्स करके भी इनको रख सकते हैं और अलग अलग से करके भी रख सकते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। बहरहाल आप अगर शहर से दूर हैं और आपको लाना मुश्किल लगता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अगर आपको मशवरा दूंगी तो आड़ू का दूंगी और स्ट्रॉबेरी को दूंगी, जिसको आप बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं महीनों के हिसाब से। अच्छा, कुछ मेरी बहनों ने पिछले साल की वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि हम आपका फ्रीज़र देखना चाहते हैं, कि जब इतनी चीज़ें आप बता रही हैं तो उसको रखती कहाँ है। ये डॉलेंस का फ्रीज़र है जिसका फ्रीज़र बॉक्स काफ़ी बड़ा होता है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की ये सारी मेरी इस 1.5 खाने में आई है। मतलब एक खाना ऊपर का जो भी फिर भी लग रहा है कहीं से खाली है, उसमें रखा जा सकता है। आपके सामने है, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा निकाल के भी, कि बैक साइड पे यहाँ पे पीछे मैंने रखे हैं कंटेनर जिनमें अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट है, और बाकी की चीज़ें आके रखती हैं। यहाँ पे टमाटर का पेस्ट है और बाकी के जितना भी सामान था वो है। अभी भी मेरे पास काफ़ी जगह रहती है। ये नीचे वो सामान है जो कि मेरा पहले से मौजूद है, जिसमें चीज़ है, पालक है और पफ पेस्ट्री है, कॉर्न है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है जिसमें मैं बहुत सारी और चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। तो ये उन तमाम बहनों के लिए जो बाकायदा लिख रही थी कि विश है कि हम आपका फ्रीज़र देखें कि आपने किस तरह से चीज़ों को स्टोर किया है। जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीज़ें बता रही हैं तो इनको रखेंगी कहाँ। तो आपके सामने है, तमाम वेजिटेबल्स भी रखती हैं, चने भी रखती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी रख दिया है, फ्रूट्स भी रख दिए हैं। चिकन और कीमा अभी तक मैंने नहीं रखा है, वो मैं कुछ टाइम के बाद रखूँगी, लेकिन उसके लिए स्पेस आपके सामने